अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश इजीली विद सिद्रा। आज हम मुख्तलिफ बीमारियों के नाम इंग्लिश में याद करेंगे। टुडे वी विल लर्न द नेम ऑफ डिफरेंट डिजीजेस इन इंग्लिश। डिजीजेस के नेम इंग्लिश में सीखने और हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। डेली कन्वर्सेशन में या किसी भी डॉक्टर के साथ कन्वर्सेशन में अगर आप ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करने के बजाय अपनी डिज़ीज़ का नेम इंग्लिश में बताते हैं तो डॉक्टर के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। और अगर कोई आपसे अपनी डिज़ीज़ के बारे में इंग्लिश में बात करता है तो आप भी जल्दी से पता लगा सकते हैं या आप भी समझ सकते हैं किस बीमारी के बारे में बात कर रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है बुखार। बुखार को इंग्लिश में कहते हैं फीवर। फीवर और इसे हाई टेम्परेचर भी कहते हैं। फीवर और हाई टेम्परेचर। गले की सोजिश। गले की सोजिश टॉन्सिल्स होते हैं गले में, गदूद होते हैं जो फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस। नज़ला को इंग्लिश में कहते हैं या फ्लू को इंग्लिश में फ्लू कहती हैं। नज़ला हो जाए तो उसे इंग्लिश में कहेंगे फ्लू। फ्लू। सर में दर्द को इंग्लिश में कहते हैं हेडेक। हेडेक। तेज़ाबियत या जलन जो सीने में मिर्चों वाला खाना खाने से या डाइजेशन सही तरीके से ना होने की वजह से जो खुराक वाली नाली यानी एसोफेगस में जो जलन महसूस होती है उसे हम कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी। यरकान को इंग्लिश में कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस ये एक बीमारी है जिसमें आंखें पीली हो जाती है और जिस्म का रंग भी पीला पड़ जाता है। सुर्खबादा। रेड कलर के निशान पड़ जाते हैं जिस्म पर और इस पर बहुत ज़्यादा खारिश होती है और बाजुकात नहीं भी खारिश होती है और उसे कहते हैं रैश। रैश। दांत में दर्द को इंग्लिश में कहते हैं टूथ एक। टूथ एक। मिर्गी। मिर्गी के दौरे को या मिर्गी बीमारी को हम एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी। फॉलिज को इंग्लिश में कहते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस। नींद ना आना भी एक बीमारी है और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया। खून की कमी को इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया। एनीमिया जिसकी वजह से रंग बहुत पीला पीला येलो येलो हो जाता है उसे हम कहते हैं एनीमिया। पाँव में मोच आती है, पाँव में या हाथ में किसी भी जगह मोच आती है या पट्टे के पास स्प्रेन हो जाता है, मोच आ जाती है, उसे हम कहते हैं स्प्रेन। स्प्रेन। सड़ी हुई खुराक से या बासी खुराक खाने से जो हाजमा ख़राब होता है, उल्टियाँ आती हैं या लूज मोशन लग जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग। आधे सर के दर्द को हम इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन। इसे आपने मिग्रेन नहीं पढ़ना, ये है वर्ड माइग्रेन। हैज़े की शिकायत जिसमें उल्टियाँ और मोशन आने की वजह से बहुत ज़्यादा जिस्म जो है वो पानी की कमी हो जाती है, हैज़ा जिसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं कॉलरा। कॉलरा। छाले या आंवले को जिसमें स्किन पे छाला बन जाता है, दाना सा बन जाता है जिसमें पानी या पीप होती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर। ब्लिस्टर। मतली। दिल खराब होने को उल्टी जैसा फीलिंग जो होती है उसे हम मतली कहते हैं और उसे इंग्लिश में कहते हैं नौजिया। नौजिया। चक्कर आने को इंग्लिश में हम कहते हैं डिजीनेस। डिजीनेस। पेट में दर्द को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टमक एक। स्टमक एक। लेकिन इसे एक और तरह से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव अ बैड स्टमक। लेकिन अगर आपको दर्द हो रही है तो हम इसे कहेंगे स्टमक एक। पेचिश को इंग्लिश में कहते हैं डायरिया। डायरिया।
कब्ज को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। खे को इंग्लिश में कहते हैं, उल्टी आने को इंग्लिश में कहते हैं वॉमिट, वॉमिट। सूजन को इंग्लिश में दो नामों से पुकारा जाता है, या तो इसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है या इसे स्वेलिंग कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग। अंधे को इंग्लिश में ब्लाइंड कहते हैं, ब्लाइंड। कमर दर्द को इंग्लिश में कहते हैं बैक एक, बैक एक, बैक एक। ज़ियाबतीज़ या शुगर का जो मरीज होता है, उस शुगर का जो मर्ज होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज़, डायबिटीज़। जो चेहरे पर दाने या मुहासे बन जाते हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं एक्नी, एक्नी। दमा की एक डिजीज़ है जिसे इंग्लिश में कहते हैं एस्थमा, एस्थमा। चोट की वजह से जो नील पड़ जाता है, स्किन नीली सी हो जाती है या ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर की हो जाती है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रूस, ब्रूस। जहनी दबाव को या तनाव को इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन। भूख ना लगने को इंग्लिश में कहते हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत कमज़ोर सा हो जाता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। बहती नाक, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी नाक बहुत बह रही होती है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कह सकते भाई मेरी नाक बहुत बहती है, मतलब इतना रीज़नेबल नहीं लगता। लेकिन आप अगर इसे इंग्लिश में कह दें कि हाँ जी नोज़ जो है वो बहुत रनी है या रनी नोज़ है, तो आप बहती नाक की इंग्लिश याद कर सकते हैं कि रनी नोज़, रनी नोज़। धूप में जलने को इंग्लिश में कहते हैं सनबर्न। जो स्किन धूप में जल जाती है उसे इंग्लिश में कहते हैं सनबर्न, सनबर्न। पागलपन को इंग्लिश में कहते हैं मैडनेस, मैडनेस। खारिश, शदीद खारिश को इंग्लिश में कहते हैं एक्जिमा, एक्जिमा। लंगड़े को इंग्लिश में कहते हैं लेम, लेम। काने को इंग्लिश में कहते हैं वन आइड, वन आइड। हाई ब्लड प्रेशर को इंग्लिश में दो नामों से बुलाया जाता है, या तो इसे कहा जाता है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, या हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। अगर इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो रहा हो तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। और अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो उसे इंग्लिश में कहेंगे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। थैंक यू।